हेलो दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि न्यायालय ने कम्युनिटी सर्विस का आदेश दिया, यानी दंड की जगह न्यायालय द्वारा सामुदायिक सेवा का आदेश दिया गया। ये सामुदायिक सेवा क्या है? कई जजमेंट्स हम लोग देखते हैं जिसमें दोषी को, जो व्यक्ति कन्विक्टेड हुआ है, उस व्यक्ति को या तो वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा करने का आदेश दे दिया जाता है। कई जगहों पे अनाथालय में सेवा करने का आदेश दे दिया जाता है। या हम लोगों ने सुना है किसी प्रकार की सेवा, यानी जेल में भेजने की जगह उसे सेवा करने का आदेश दिया जाता है। और ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में तो है ही सही, किंतु वर्तमान में हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें सामुदायिक सेवा की ओर धीरे धीरे हमारी न्यायालय बढ़ रही है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कम्युनिटी सर्विस क्या होती है, सामुदायिक सेवा क्या होती है और इसका क्या उद्देश्य होता है। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक की चर्चा करते हैं हम लोग। टुडे वी आर गोइंग टू कवर कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट, यानी दंड के रूप में कम्युनिटी सर्विस होती क्या है, यानी सामुदायिक सेवा को एक दंड के रूप में, एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। आइए इसको समझते हैं। तो लिखेंगे, वर्तमान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो हमारा देश का जो आपराधिक न्याय प्रणाली सिस्टम है, वो धीरे धीरे थोड़ी सी डाइवर्ट होती जा रही है। हम सभी लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर दंड के 4 सिद्धांतों में से सुधारात्मक सिद्धांत यानी रिफॉर्मेटिव थ्योरी को अपनाया गया। हम सभी जानते हैं दंड के अलग अलग सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत वो होता है जिसमें बदले की भावना होती है, जैसे हम रिट्रीब्यूटरी सिस्टम कहते हैं, प्रतिकार प्रतिकार लेना, आग के बदले आग, दांत के बदले दांत। एक होता है डेटेरेंट थ्योरी, डेटेरेंट थ्योरी में भयोपरक सिद्धांत इसको हम बोलते हैं, एक ऐसा दंड देना जिससे कि अन्य अपराधियों में भय उत्पन्न हो। और एक सिद्धांत होता है रिफॉर्मेटिव, इसका कहना होता है पाप को मारो, पापी को नहीं, किल द क्राइम नॉट द क्रिमिनल, यानी अपराध को समाप्त करना है, अपराधी को समाप्त नहीं करना है। और इस वजह से हमारे दंड में इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। इम्प्रिजनमेंट को हम कारावास कहते हैं। और कारावास इसलिए दिया जाता है कि व्यक्ति को जेल में रख दिया जाएगा और जेल में वो व्यक्ति सुधर जाएगा तो फिर से उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट, कारावास सिस्टम इसीलिए चालू हुआ कि व्यक्ति को जेल में भेज दिया जाएगा और समाज से उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा। आइसोलेट मतलब समाज से पृथक कर दिया जाएगा। और जेल की कष्टप्रद जीवन जीने के बाद व्यक्ति पुनः समाज की मुख्य धारा में जोड़ेंगे और वो पुनः अपराध करने से बचेगा कि उसे अब अपराध नहीं करना है। तो ये एक सुधारात्मक सिद्धांत की वजह से कारावास सिस्टम को का जन्म हुआ। लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा है कि जेलों में भी भीड़ बढ़ गई है और आइसोलेट होते समय जो कैदी है और अधिक बिगड़ जा रहा है, तो उसमें सुधार नहीं हो रहा है। तो एक नया रिकमेंडेशन आई, मलिमत कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी कि हमारे देश में दांडिक सिस्टम में विकल्प के रूप में भी कुछ होना चाहिए। और वैकल्पिक रूप से जो आज का जो टॉपिक है कम्युनिटी सर्विस, एक विकल्प के रूप में हमारे यहाँ पर डेवलप हुआ है। कम्युनिटी सिस्टम को, कम्युनिटी सर्विस को कहा जाता है सामुदायिक सेवा। मतलब जो दोषी व्यक्ति होता है उसे किसी न किसी सेवा करने का आदेश दिया जाए, और ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने पहली बार अपराध किया है। तो ये एक भी रिफॉर्मेटिव सिस्टम का एक रूप है। ओवर क्राउडिंग इन जेल, जेल में होने वाली भीड़ को समाप्त करने के लिए उसका एक विकल्प के रूप में कम्युनिटी सर्विस डेवलप हुआ है। अभी कम्युनिटी सर्विस को सामुदायिक सेवा कहा जाता है। एक प्रकार से ये वैकल्पिक मोड है, एक अल्टरनेटिव, यानी एक विकल्प के रूप में इसको देखा गया है। जैसे विकल्प में प्ली बार्गेनिंग जोड़ा गया। प्ली बार्गेनिंग जैसे हम अभिभाग चर्चा बोलते हैं, अभिभाग सौदेबाजी कहते हैं। प्रोबेशन भी एक विकल्प के रूप में, प्रोबेशन यानी परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है। दंड दिया जाता है इसको अर्थदंड के रूप में, यदि किसी व्यक्ति को कारावास नहीं देना हो तो उसे दंड दे दिया जाए। तो ये कुछ विकल्प थे, उसी विकल्प में कम्युनिटी सर्विस भी डेवलप हुई है। आइए समझते हैं। ये उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने पहली बार अपराध किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो आदतन अपराधी हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने पहली बार अपराध किया है उन्हें कम्युनिटी सर्विस में कुछ आदेश दिया जा सकता है कि वो वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा करें, अनाथालय में बच्चों की सेवा करें। तो डिफरेंट बेस में अलग अलग तरीके होते हैं। नो कस्टडी, सबसे पहली बात तो कम्युनिटी सर्विस का जब आदेश दिया है तो व्यक्ति को कस्टडी में यानी हिरासत में नहीं भेजा जाएगा, मतलब जेल में नहीं भेजा जाएगा। उसे कोई कैपिटल पनिशमेंट यानी कोई किसी प्रकार का मृत्युदंड वगैरह नहीं दिया जा रहा है। अनपेड वर्क, जो आपको काम दिया जा रहा है वो अनपेड है, उसके लिए आपको पैसे नहीं मिलने वाले। अनपेड मतलब बिना वेतन के काम होगा। एपोलॉजी टू विक्टिम, साथ ही साथ इसमें पीड़ित को, जिसके साथ व्यक्ति ने अपराध किया है, पीड़ित से एपोलॉजी मतलब क्षमा याचना करनी होगी। इंजंक्शन, फिर से इस प्रकार का अपराध नहीं दोहराए इस बात का आश्वासन देना पड़ेगा लिखित में। रेगुलर रिपोर्टिंग ऑफ एक्टिविटी, रेगुलर रिपोर्टिंग मतलब 24 घंटे में या 7 दिन में अपनी पूरी एक्टिविटी की जानकारी किसी को देनी पड़ेगी, जैसे प्रोबेशन ऑफिसर को देते हैं, ठीक उसी प्रकार। इसके अलावा जुर्माने का आदेश हो सकता है।
कॉम्पनसेशन मतलब प्रतिकर, मुआवजा। जिस पीड़ित के साथ आपने अपराध किया था उस पीड़ित को आपको मुआवजा देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। तो कारावास की जगह आपको क्षतिपूर्ति देनी पड़ रही है। तो रिहेबिलिटेटिव प्रोग्राम इसको कहा जा सकता है। तो एक प्रकार से व्यक्ति को पुनर्वास करना, यानी व्यक्ति को वापस से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कम्युनिटी सर्विस नामक इस चीज का उदय हुआ है। अब क्या एडवांटेजेस हैं कम्युनिटी सर्विसेज के, क्या एडवांटेजेस है? सामुदायिक सेवा के रूप में यदि दंड दिया जाता है तो इसके क्या लाभ होते हैं? इसका लाभ ये होता है कि व्यक्ति का पुनर्वास होता है, मतलब व्यक्ति फिर से वापस रिहेबिलिटेट होता है, समाज में पुनर्स्थापित होता है। विक्टिम को क्षतिपूर्ति मिल जाती है, क्षतिपूर्ति मतलब जो पीड़ित है उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति यानी मुआवजा मिल जाता है, और व्यक्ति को सुधरने का एक अवसर मिल जाता है। कम्युनिटी सर्विस में एक व्यक्ति को सुधरने का एक अवसर मिलता है। इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई हिमसेल्फ। जेलों की जो कष्टप्रद जीवन है उससे व्यक्ति बच जाता है, जेल में होने वाला कष्ट या दुखदायी जीवन से व्यक्ति बचता है। इस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, और ये सुधारात्मक न्याय प्रणाली का एक नया रूप है। इसको कहा जाता है कम्युनिटी सर्विस, जिसे हम कहते हैं सामुदायिक सेवा। आई होप आप सभी को कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कम्युनिटी सर्विस क्या होती है और कम्युनिटी सर्विस के क्या एडवांटेजेस हैं। Thank you for watching this video. Kindly subscribe YouTube channel Law Easy. Thank you so much.